Hello, dear students. Good morning to all of you. Today moral is take risk in your life. If you win, you can lead. If you lose, you can guide. It means बेटा अपने जीवन में रिस्क उठाइए। अगर आप उस रिस्क में जीत जाते हैं तो आप आगे बढ़ जाएंगे, यानी लीड कर जाएंगे। और अगर आप उस रिस्क में हारते हैं तो क्या करना चाहिए, तो क्या होगा, आप गाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए बेटा, रिस्क उठाने वाले वर्क करने चाहिए। एक बात बेटा, बिल्कुल ऐसे आपका मैथ्स है, किसी क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट है तो उस पर रिस्क उठाओ। क्या होगा, दो केस होंगे, या तो आपको आ जाएगा और या तो नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर आपको आ जाता है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अगर नहीं आया, सॉल्यूशन नहीं मिला, आंसर नहीं मिला, तो क्या होगा, आपको कुछ मेथड आएगा, बीच के कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे आप। बीच में आपने कहाँ लेफ़्ट किया तो क्या हुआ, राइट किया तो क्या हुआ, प्लस माइनस माइनस क्या होता है, गुणा इंटू कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, ये सब तो सीखेंगे आप। तो ये सब आपको क्या करेंगे, गाइड करेंगे। ठीक है बेटा। और बच्चों, वैसे भी जिस काम में रिस्क होता है उस काम को करने में बड़ा मज़ा आता है। इजी काम कौन नहीं करना चाहता है, इजी काम तो हर कोई कर लेता है। तो वो काम करिए जो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो। ठीक बच्चों, मैं आज आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर 6। क्या पढ़ाऊँगी, चैप्टर 6। ये चैप्टर कौन सा है बच्चों, नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है, तो बच्चों हम बात करते हैं लाइंस के बारे में। सबसे पहले मैं आपसे पूछती हूँ कि ये लाइंस क्या होते हैं। किसके बारे में पूछेंगे बच्चों, इन लाइंस के बारे में। और मैं आपसे जानना चाहूँगी ये लाइंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। आपको शायद पता भी होगा कि ये लाइंस क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। ये क्या है बच्चों, हमारे पास एक व्हाट्स दिस, इट्स अ पॉइंट। इसके बगल मैंने आप एक और पॉइंट रख दिया, इसके बगल एक और पॉइंट रख दिया, इसके बगल एक और पॉइंट रख दिया। और ऐसे ही जब मैं पूरे पॉइंट्स को टच किया, ये सारे क्या हैं बच्चों, पॉइंट्स ही हैं। तो मैंने जब इस पॉइंट्स को टच किया तो क्या बन गया, हमारे पास एक लाइन बन गया। क्या बन गया, लाइन। क्या बना बच्चों, लाइन बना। और तो हम इसको क्या बोलेंगे बच्चों, व्हाट इज़ लाइन, लाइन इज़ अ ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, है कि नहीं है। आपने ढेर सारे पॉइंट्स का ग्रुप इकट्ठा किया, उसके बाद उनको टच कर दिया, तो उसको आपने क्या कहा, आपने कहा ये क्या है, लाइन है। ठीक है, तो बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, एक होता है लाइन, दूसरा होता है लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो आप लाइन और लाइन सेगमेंट के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। आपको पता है कि लाइन क्या होती है, सेगमेंट क्या होता है, वो छोटा होता है, और लाइन क्या होती है, बड़ी होती है। ठीक है, अगर हमें लाइन सेगमेंट डिनोट करना होता है तो हम लोग कैसे लिखते हैं, लाइन सेगमेंट। जैसे सपोज़ करो इसका नेम क्या है, ए और बी, तो आप कहेंगे ये क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी। सेगमेंट है ना बच्चों। और अगर इसको हमें लाइन दिखाना होगा, हमें इसको लाइन दिखाना, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, एरो। एरो का मतलब, इस एरो का मतलब ये अभी इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और ये ए भी इसी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। लेकिन हम लोग सेगमेंट को देखो, अभी जब आपके पास ऐसी लाइन थी, ये वाली लाइन, क्या ये बढ़ रही है, नहीं, इसके पास क्या है, दो एंडिंग पॉइंट हैं। ठीक, यानी सेगमेंट के पास दो एंडिंग पॉइंट होते हैं, जबकि लाइन के पास एंडिंग पॉइंट नहीं होता, वो दोनों डायरेक्शन में बढ़ता रहता है। ठीक है बच्चों, तो आप लाइन और लाइन सेगमेंट जानते हैं। यानी कोई आपसे पूछे लाइन बड़ा होता है या सेगमेंट, तो आप क्या बताएंगे, सेगमेंट क्या होता है, छोटा होता है, क्योंकि सेगमेंट मतलब क्या होता है, हिस्सा होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ कुछ और पॉइंट्स। अब आप जानेंगे कोलिनियर पॉइंट, कोलिनियर पॉइंट्स। तो कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है बेटा, को का मतलब होता है कॉमन, को का मतलब क्या होता है, कॉमन। ठीक है, कॉमन लीनियर पॉइंट्स मतलब
जो पॉइंट्स एक ही लाइन पर होंगे, जो पॉइंट्स किस लाइन पर होंगे बच्चों, एक ही लाइन पर। आपको पता है जैसे ये लाइन है, मैंने क्या ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया। अब इस लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे क्या लिखा ए, यहाँ पे क्या लिखा बी, व्हाट्स दिस सी एंड इट्स डी। तो ए बी सी डी आपको दिख रहा है ना बच्चों, ए बी सी डी ये कैसे पॉइंट्स हैं, कोलिनियर पॉइंट, जहाँ पे को मतलब क्या होता है, कॉमन होता है, यानी कि ये सारे पॉइंट्स एक लाइन पर ही सिचुएटेड हैं। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे पॉइंट कहेंगे, कोलिनियर पॉइंट। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस पे कौन कौन से पॉइंट कोलिनियर हैं। आप कहेंगे मैम यहाँ पे ए बी सी डी एक ही लाइन पर हैं, इसीलिए ए बी सी डी कोलिनियर पॉइंट हैं। तो मैं आपसे पूछूंगी कि मैं अगर यहाँ पे पी और क्यू एक पॉइंट फॉर्म कर दूँ, पी और क्यू, और आप मुझे बताओ पी और क्यू ए बी सी डी के रिस्पेक्ट में कैसे पॉइंट हो जाएंगे। तो आप बोलेंगे मैम ए बी सी डी के ऊपर पी और क्यू सिचुएटेड नहीं है, इसीलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। ठीक है बेटा, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि जब दो लाइन ड्रॉ की जाए, जब दो लाइन ड्रॉ की जाए तब क्या होगा। देखो मैंने एक लाइन ड्रॉ की इस तरीके से, ठीक है, अब मैं एक लाइन और ड्रॉ कर दे रही हूँ। ये देखो आपने क्या देखा कि जिस एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर ये दोनों लाइनें क्या हो रही हैं, मीट कर रही हैं। क्या कर रही हैं बेटा, मीट, एम डबल ई टी, मीट। मीट मीन्स क्या, मिल रही हैं। जिन दोनों पॉइंटों पे ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएंगी, जिस पॉइंट पे दो लाइनें मिल जाएंगी उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, एंगल कहेंगे। ठीक है, यानी कि एंगल की डेफिनेशन आपने पढ़ ली। तो क्या होगी एंगल की डेफिनेशन, व्हेन टू लाइंस और टू लाइन सेगमेंट मीट एट अ पॉइंट और क्रॉस एट अ पॉइंट। इस पॉइंट का कोई नाम भी रख दीजिए। जिस पॉइंट पर मीट करते हैं या जिस पॉइंट पे क्रॉस करते हैं उस पॉइंट पर क्या होता है, एक एंगल फॉर्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, क्या फॉर्म हो जाता है, एक एंगल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अपने हैंड से एंगल का एक प्रैक्टिकल करना है। ठीक है, देखो कैसे, जब पूरा हैंड एकदम स्ट्रेट करेंगे इस तरीके से बिल्कुल, तो आपको कौन सा एंगल दिखाई देगा, तब आपको 180 दिखाई देगा। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे टर्न कर ले रहे हैं। ठीक है, जब एकदम यहाँ तक टर्न किया आपने, यहाँ तक, ठीक है, तो आपको कौन सा एंगल दिखाई देगा, 90 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे पर क्या है, क्रॉस है। अब इसको थोड़ा और टर्न करो। ठीक, जब और टर्न करेंगे बच्चों तो हमें कैसा एंगल दिखाई देगा, अक्यूट एंगल। ठीक, तो अपने हैंड से आप लाइंस और एंगल्स का प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों मैं आपको बताती हूँ कौन सा एंगल कितने टाइप का होता है और कब कौन सा एंगल क्या कैसे क्या होता है। ठीक है, देखो हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन बनाते हैं। ठीक है, ये लाइन देखो, अभी इसी लाइन पर एक लाइन और ड्रॉ कर दी जाए, इसी लाइन पर एक लाइन और ड्रॉ कर दिया, बताओ इसमें कितने डिग्री का एंगल बन रहा है। इसका नाम है ओ, इसका नाम है ए। बताइए यहाँ पर जो हमारी ये बड़ी लाइन और छोटी लाइन आपको दिख रही है ना, इसका मतलब इसके ऊपर एक और लाइन है। ठीक, दोनों एक दूसरे पे एकदम टच हैं। तो बताओ बेटा इसके, इन दोनों लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, 0 डिग्री का। ठीक, तो इन दोनों लाइनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना, 0 डिग्री का। इसको आप बढ़ाओ, ऊपर ले जाओ, आप यहाँ पर लेके आए इसको। आप बताओ ये कितने डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल 0 से ज़्यादा हो गया। देखो हम 0 से ज़्यादा कर दिए और 45 से कम, तो 0 से ज़्यादा और 0 से ज़्यादा और 45 से कम, यानी 90 डिग्री से कम। ठीक है, देखो 45 क्या है, 0 से ज़्यादा, 90 डिग्री से कम। यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल ये बन भी रहा है। ठीक बेटा, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, दिस इज़ द मोर देन 45 एंड लेस देन 90। ठीक,
तो इस एंगल को हम लोग कौन सा एंगल कहते हैं, आपको पता है, इट्स नोन एज एक्यूट एंगल। अभी मैंने आपको बताया था जब हैंड को हम लोग बिल्कुल स्ट्रेट करते हैं तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा राइट एंगल। ठीक है। अब आपसे कोई पूछे एक राइट एंगल में कितने एक्यूट एंगल होते हैं, 45 डिग्री के कितने एक्यूट एंगल होते हैं, तो आप कहेंगे एक राइट एंगल में 45 डिग्री के दो एक राइट एंगल में 45 डिग्री के दो एक्यूट एंगल होते हैं, 45 डिग्री के दो एक्यूट एंगल होते हैं। ठीक है। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, इसको और बढ़ाएंगे। जब ये और बढ़ाएंगे हम तो यहाँ पे आ जाएगा 180 पे। ठीक, जब ये 180 पे आ जाएगा तो देखो ये एक लाइन बन गई। क्या बन गई बेटा, लाइन। ऑलवेज एक कोई भी लाइन हो, कहीं भी आप कैसे भी लाइन फॉर्म करेंगे तुरंत कौन सा एंगल बनाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, कौन सा एंगल बनाएगा, स्ट्रेट एंगल। ठीक, ये आपका हो गया बच्चों स्ट्रेट एंगल। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको और आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ से यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब जब और नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या 90 90 180 90 90 180 में 90 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 270 रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। ठीक है। उसके बाद तो बच्चों जब ये स्ट्रेट लाइन हो जाएगी तो कौन सा एंगल फॉर्म करेगा, स्ट्रेट एंगल। अब यहीं पे अगर सिर्फ इतने बीच में बात कर लो तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, जब 0 से ज़्यादा हो और 180 से थोड़ा सा कम हो, 180 कंप्लीट ना हो 180 से थोड़ा सा कम हो तो ये कौन सा बनाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बनाएगा। ठीक, तो आप जानते हैं इसके बारे में। फिर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास क्या रिफ्लेक्स एंगल बनता है। ठीक है, जो क्या होता है 180 से ज़्यादा और 360 से कम होता है। ठीक बेटा, तो इस तरीके के हम लोग को एंगल, आपने एंगल के टाइप पढ़ लिया, ये आपको बहुत पहले से ही आता है। अब बच्चों आपको कुछ स्पेशल टाइप के एंगल पढ़ने हैं। देखो वो स्पेशल टाइप के एंगल क्या होते हैं, जब एक ही लाइन से बहुत सारे एंगल फॉर्म होते हैं तो वो सारे एंगल कैसे एंगल कहलाते हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल। ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, इसका नेम क्या है ए, इसका नेम क्या है बी, व्हाट्स द नेम ऑफ दिस सी, और ये क्या है ओ। ठीक, तो यहाँ पे एक एंगल ये बन रहा है, ये है एंगल 1, और ये कौन सा एंगल है, ये है एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों एक दूसरे के कैसे एंगल हैं बेटा, एडजेसेंट एंगल है। ठीक है। उसके बाद बेटा लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अभी मैंने आपको बताया जैसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगी, स्ट्रेट लाइन है ना, जैसे ही स्ट्रेट लाइन बनेगी आप तुरंत बोलेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हो बस ओ, आप तुरंत बोलेंगे इनके बीच में जो एंगल है वो कितने डिग्री का है, 180 डिग्री का। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म्स अ 180 डिग्री एंगल। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में कितने राइट एंगल होते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन में 2 राइट एंगल होते हैं। ठीक है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल, अगर यहाँ पे कोई भी आप लाइन ड्रॉ कर देंगे, कोई भी और एक्स्ट्रा एंगल बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों के बीच में ये दोनों एंगल हमेशा, इन दोनों का सम क्या होगा बेटा, इन दोनों का सम हमेशा 180 ही रहेगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन 180 बनाती है। ठीक है, तो इस पर हम लोग कितना भी लाइन ड्रॉ कर देंगे। अभी आपने एक ड्रॉ किया है, एक और ड्रॉ कर दो, एक और ड्रॉ कर दो, एक और ड्रॉ कर दीजिए। ठीक है, इन सब का सम, ये देखो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है, एंगल 4 है, एंगल 5 है, इन पांचों एंगल का सम 180 ही आएगा। ठीक, तो क्यों, क्योंकि ये क्या फॉर्म कर रहा है, ये नीचे वाली लाइन क्या फॉर्म कर रही है, स्ट्रेट एंगल फॉर्म कर रही है। बेटा मैंने नेम नहीं राइट किया है, आप लोग नेम लिख लीजिएगा, ABCDEF। आप लिखेंगे एंगल FOA इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इक्वल्स टू ये वाला एंगल प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला प्लस ये वाला, सबका प्लस करेंगे सब बराबर 180 की आ जाएगा। ठीक है, तो बेटा आते हैं आपकी एक्सरसाइज पर। देखो आपकी एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन दिया है। देखो बच्चों, आपकी फ़र्स्ट एक्सरसाइज का मतलब एक्सरसाइज 6.1 का ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है,
आपकी बुक में ऐसा एक फिगर बना है और आपको गिवन क्या क्या बेटा, यू हैव टू गिवन एंगल AOC प्लस BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। तो पहले देखो एंगल AOC और एंगल BOE है कहाँ, आप देख रहे हैं ये है एंगल BOE, ये वाला एंगल, और AOC ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना बताया बच्चों, 70 बताया। फिर बोला एंगल BOD 40 है, तो आपको ये एंगल दिया है BOD, ये कितना है 40 है। ठीक, आप ये भी जानते हैं। आपसे क्या पूछा है, बताइए एंगल CBOE कितना है, BOE कितना है, और COE कितना है, COE कितना है। ठीक है बच्चों, आपसे ये एंगल पूछ लिया है और ये एंगल पूछ लिया है। ठीक, गिवन क्या है आपको ये दे रखा है कि ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम कितना है, 70 है। ठीक, कितना है बच्चों, 70। अभी मैंने आपको बताया जब एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की जाती है और उस स्ट्रेट लाइन पर कितने भी लाइन ड्रॉ किए जाएं उन सब का सम हमेशा कितना होगा, 180 होगा। तो देखो आप, क्या ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, इस नीचे वाले को मत देखिए, ठीक है, ऊपर लाइन देखो AOB आपको कितना दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रही है। तो आप लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू, कैसी लाइन है ये, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो आप लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन, सो एंगल AOB, इसलिए एंगल AOB कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और आपको दिया क्या है बच्चों, आपको दिया है गिवन एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू कितना, 70। तो आप लिखेंगे एंगल एंगल COE इक्वल्स टू एंगल AOB माइनस एंगल AOB में से आप माइनस कर देंगे किसको बच्चों, एंगल AOC प्लस एंगल BOE को। इसको आप क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। क्यों माइनस कर लेंगे, समझो, बोर्ड को देखो पूरे। यहाँ पे क्या है, एंगल AOB कितना है, ये वाला कितना है, 180 है। ठीक, और ये वाला मिला के कितना है, 70 है। पूरा देखा जाए तो 180 है, ये दोनों कितने हैं, 70। तो बीच का कितना हो जाएगा, 110। कैसे लिखेंगे आप, यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस 70 इज इक्वल टू 110। समझ में आया कैसे बच्चों, यानी कि एंगल COE ये कितना हो गया आपका, 110 हो गया। COE इक्वल्स टू 110 हो गया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा था COE कितना है, तो आपने बता लिया COE, एंगल COE इक्वल्स टू 110। और क्या पूछ रहा है, BOE भी बताओ। अब देखो ये पूरा आपको पता है कितना है, ये पूरा कितना है, 180 है। इसका और इसका सम बताया था कितना, 70 बताया था। ये आपको पता चल गया कितना, 110 पता चल गया। ठीक है, ये केवल कितना है, 110 है। और इसका सम कितना है बच्चों, कितना है सम, 70 है। जब इसका और इसका सम 170 है। बेटा इससे पहले ज़रा सा ये देखो, आपको एंगल क्वेश्चन में दिया है, एंगल COE नहीं दिया है, आपको दिया है रिफ्लेक्स एंगल COE। ये तो देखा जाए अगर COE, तो क्या ये आपको रिफ्लेक्स लग रहा है, 110 डिग्री का एंगल रिफ्लेक्स एंगल नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्स एंगल क्या होते हैं, 180 से ज़्यादा और 360 से कम। तो हम पहले रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड कर लेते हैं बच्चों। रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करने के लिए आप लिखोगे रिफ्लेक्स एंगल COE इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 360 माइनस 110। ये जो 110 आया है, इसमें से आप क्या कर लेंगे, 110 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 250। रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ जाएगा, 250। अब आप एंगल BOE को फाइंड करेंगे। देखो बच्चों, अभी तक आप वो लाइन देख रहे थे तो आपको वो भी स्ट्रेट लाइन दिख रही थी। अब आप इस लाइन को देखो जिसको मैंने डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे क्या है, COD,
कैसी लाइन दिख रही है आपको? COD भी बच्चों आपको कैसा दिख रहा है? स्ट्रेट लाइन। ये आपको कितना गिवन है? ये आपको गिवन है 40 डिग्री, क्वेश्चन ने दे रखा है। ठीक, ये कितना गिवन है? 110 आपने फाइंड किया इसको, ये आ गया 110, ये है 140। अब आपको ये वाला फाइंड करना है। जब आप जानते हो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो ये 110 है, ये 40 है, तो ये कितना हो जाएगा? दोनों को आप ऐड करेंगे 150 और क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एंगल BOE इक्वल्स टू 180 माइनस 150, तो इक्वल टू कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा। पता है ना क्यों माइनस कर रहे हैं 150? इन दोनों का क्या कर लिए? सम कर लिए। और 180 में ही क्यों माइनस कर रहे हैं? क्योंकि ये कैसी लाइन है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे बच्चों? इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और मैं आपको आगे की क्लास में बाकी क्वेश्चंस बताऊंगी। ठीक, देखो आपको कैसे क्या करना है। देखो बेटा, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 के बाद है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप कैसे क्या करेंगे? यहाँ पे क्या कह रहा है? फिगर 6.14, ये आपका जो फिगर है ये कह रहा है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O XY और MN कहाँ पे कट कर रही है? O पे। ठीक है, कह रहा है इट POY इज इक्वल टू 90 डिग्री। POY ये आपको कितना डिग्री है? 90 है। ठीक है, एंड A:B आपको ये और ये जो रेशो दे रखा है कितना है? 2 और 3। ये रेशो कितना है? 2 और 3। कह रहा है फाइंड C, आपको फाइंड क्या करना है बच्चों? C फाइंड करना है। कैसे निकालेंगे समझिएगा, मैं आपको बुक से बता रही हूँ। देखो, अगर ध्यान से देखो, ये पूरी लाइन कैसी है? XOY कैसी है? स्ट्रेट है। POY कितना बता दिया आपको? 90। अगर ये पूरी स्ट्रेट लाइन 180 है, कितना है? 180 है। ठीक, तो ये कितना दिया है आपको? ये गिवन है आपको 90। अगर ये आपको 90 गिवन है और आप पूरी लाइन जानते हैं कितना, आप पूरी लाइन के बारे में जानते हैं कि पूरी लाइन कितनी है बच्चों? 180 है। आपको गिवन कितना है? आधा 90। ये वाला कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, क्योंकि आपको इधर वाला 90 गिवन है ऑलरेडी। ये कितना हो जाएगा? 90, और ये आपको रेशियो में दे रखा है। ठीक है, तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? एंगल A इक्वल्स टू आप क्या लिखेंगे? एंगल A इक्वल्स टू 2/5 इंटू 90 कैंसिल होगा, 18 2 ज़ा 36 आ गया। ठीक, और एंगल B निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 3/5 इंटू 90, फिर कैंसिल करेंगे, 18 3 ज़ा क्या हो जाएगा? 54। ठीक है, तो ये भी आपका कितना आ रहा है? 90 आ जाएगा। एंगल भी कितना आ गया? 54। एंगल A कितना आ गया? 36। ठीक है, अब ये मैंने कैसे निकाला है एंगल A और एंगल B? रेशियो नियम से, और रेशियो नियम आपको बहुत अच्छे से आता है। ठीक है, आपने क्या पता कर लिया? एंगल A कितना है, एंगल B कितना है। ठीक, आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है एंगल A B कितना है, वो तो आपको रेशियो दे रखा है, हेल्प दे रखा है। फाइंड C बताओ कितना है? C वाला, ये वाला बताना है आपको। आपको बताना कौन सा बच्चों? ये वाला। तो आप देखो ये लाइन कैसी है? MON आप लिखेंगे, लाइन MON इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन ऑलवेज फॉर्म 180। तो ये पूरा कितना बनेगा? ये पूरा बनेगा 180। ये पूरा कितना बनेगा? 180, जिसमें से आपको ये पता है कितना है? 54। तो आप इसको क्या लिखेंगे? 180 माइनस 54। तो एंगल C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 180 माइनस 54, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब कह रहा है प्रूव दैट इन फिगर, इस फिगर में आपको दे रखा है कि एंगल PQR PRQ के इक्वल है। ये वाला एंगल इस आर के एंगल के इक्वल है। तो आपसे कह रहा है प्रूव दैट PQS इक्वल्स टू PRT। तो बिल्कुल सिंपल है, प्रूव हो गया तुरंत। देखो ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक, ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन है, और ये लाइन भी कैसी है? स्ट्रेट लाइन है। ठीक, आप क्या जानते हैं? इसका और इसका सम क्या होगा? 180 होगा, और इसका सम क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि भाई दोनों स्ट्रेट लाइनें हैं। तो एंगल R और इस वाले एंगल का, अंदर वाले बाहर वाले का सम इधर भी कितना होगा? 180। इस लाइन को देखो अगर, तो
और इस लाइन को देखो तो यहाँ पे भी Q और S का एंगल का सम का कितना होगा, 180 होगा। आपसे बता रखा है पहले ही जितना ये वाला है उतना ही ये वाला है। अगर ये 20 है तो ये भी 20 है, अगर ये 60 है तो ये भी 60 है, अगर ये 100 है तो ये भी 100 है। ठीक, आप जानते हैं कि इन दोनों का सम कितना है, इन दोनों का सम है 180, इन दोनों का सम भी कितना है 180। और आपको पहले ही बता दिया है कि ये दोनों एंगल आपस में क्या है, बराबर हैं। ठीक, तो अगर ये मान लो अगर ये 80 है, एंगल Q अगर 80 है तो ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अगर ये 80 है तो आपसे क्वेश्चन ने बोला है कि ये दोनों बराबर हैं, ये 80 है तो ये भी कितना हो जाएगा 80। ठीक, ये 80 आ गया तो ये भी 100 आ गया, तो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। समझ में आया बच्चों? अगर ये दोनों कितना है, अंदर वाले 80 हैं तो दोनों बाहर वाले कितना हो जाएंगे, 100 हो जाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि दोनों के एंगल का सम कितना है, बराबर है। ठीक है, और आपने क्या कर लिया, प्रूफ कर लिया। ठीक, तो इसी तरीके से आपको करना है सारा। नेक्स्ट में कह रहा है इस फिगर में देखो x + y + z = अगर x + y ये बराबर है w और z के, अगर आप प्रूफ करो कि AOB क्या है, एक लाइन है। प्रूफ करो AOB क्या है, एक लाइन है। आपको क्या पता है, एक लाइन जो है वो हमेशा क्या फॉर्म करती है, 180 डिग्री फॉर्म करती है। ठीक है, आपसे क्या बोल रखा है, x + y = किसके, w + z के। x + y = किसके, w + z के। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं, w और z, इस लाइन को देखो, w और z बने हुए हैं किस पे, w और z किस पे बने हुए हैं, देखो ये लाइन देखो आप ध्यान से, आपको दिखाई दे रहा होगा w और z, ये बेटा किस पे बने हैं, w और z बने हैं किस पे, ये देखो इसका सम आप लाइन देख रहे हैं तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। तो w और z बराबर किसके हो जाएगा, 180 के हो जाएगा। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ठीक है, आप लिखेंगे एंगल AOD, ये वाला एंगल AOD प्लस एंगल DOB = 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल हैं। फिर यहाँ पे भी लिखेंगे आप एंगल AOC और COB = 180। क्यों, क्योंकि लीनियर पेयर के एंगल हैं, और दोनों ही लीनियर पेयर के एंगल कितने डिग्री के होंगे, 180 डिग्री के होंगे। इसलिए क्या हो जाएगा, दोनों 180 डिग्री आ रहा है, और आपको क्या पता है 180 डिग्री जहाँ पे भी फॉर्म करता है वहाँ क्या बन जाता है, एक लाइन बन जाता है। ठीक है बेटा, तो आप इतने क्वेश्चन को कंप्लीट करिएगा, बाकी मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊँगी। ठीक, थैंक यू।